जिम से आने के बाद देखो क्या ही बना है आज घर में। मिस दुबई आई है घर में, तो अब सब एक से एक नए नए आइटम रोज़ देखने को मिलेंगे हमको कि इसमें ही क्या बना है। इसको क्या बोलते हैं दीदी? ये है स्पिनच। नहीं नहीं, ये तो ये ब्रोकली है। ब्रोकली। ब्रोकली एंड चीज बेक। भाई ब्रोकली और चीज़ ब्रेक किया हुआ है, और ये है स्पिनच एंड स्वीट कॉर्न बेक। अब समझ जाओ भाई क्या बोला है इसने। मम्मी ने बनाया है। हाँ, मम्मी ने बनाया, मैडम ने बनाया है भाई, और वो भी इसके लिए ख़ास। तो भाई नई नई चीज़ें खाने को मिलेंगी। अभी इसके 1 महीने के लिए है टाइम, तो 1 महीने में और बहुत सारी आइटम मिलेंगी। और ये जिम से आने के बाद ये खाना भाई सबसे बेस्ट रहता है। कोई भी वर्कआउट करो उसके बाद ये खा लो ना भाई, एक एक दो दो चम्मच मस्त एकदम हो जाता है। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां। सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्ते। केम छो, केम होला छो, केडो हाल, कससे काई कैसन बा, एंड फाइनली हाउ आर यू। तो और नए दिन की बढ़िया से शुरुआत हो चुकी है, और आज है संडे। हम लोग जा रहे हैं, मैं और पायलट एक्टिवा लेके जा रहे हैं। एक्टिवा का क्योंकि मैं आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि उसका डील हो चुका है, ख़रीदार मिल गया है, अच्छी कीमत में गया है। 30,500 में उसको हमने सेल किया है। तो डॉक्टर साहब ने करवाया है वहाँ पे, और वहाँ उसको ले जा रहे हैं गाड़ी को, और वहाँ पे उसको दे के आ जाएंगे। फिर हम वापस ट्रेन से आएंगे। जैसे पिछली बार भी हमने एक ऐसे ही ब्लॉग बनाया था, यहाँ से वलसाड तक गए थे बाई रोड, और उसके बाद हम लोग उसको दे के वापस आ जाएंगे। तो ये जर्नी रहेगी बाई रोड की। ये बाई रोड का मज़ा लेते हैं, रोड नापते हैं मस्त, जहाँ जहाँ रुकेंगे उसका एंजॉयमेंट करेंगे, आपको भी जर्नी दिखाएंगे, और वापस आते टाइम ट्रेन की जर्नी दिखाएंगे। लेट्स गो। अरे हेलमेट हमारे पास एक ही था, भाई रेडी हो गया एक्टिवा में, उसका दोस्त आ गया हेलमेट लेके। आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने माइक के साथ। माइक को हमने हेलमेट के अंदर लगा दिया है, और मोबाइल में हमने लगा दिया है उसका पिन। अब देखते हैं चलती हुई गाड़ी में कितना डिस्टर्बेंस आता है, कितना नहीं आता है, वो तो अब गाड़ी चलने के बाद ही मालूम पड़ेगा। बट फिलहाल तो अभी क्योंकि हम खड़े हैं तो अभी तो आवाज़ क्लियर आएगी, बट गाड़ी जब चलेगी तब उसके बाद देखेंगे कैसा माहौल रहता है। सफर की शुरुआत। चलो भाई, और टाइम हो रहा है, टाइम भी दिखा दो ना आपको। दोपहर के बज रहे हैं 2। मौसम बढ़िया है, इतना कोई टेम्परेचर नहीं है, मस्त 30-32 डिग्री है। तो बस इसमें अभी पेट्रोल डलाएंगे और निकल जाएंगे। तो भाई गाड़ी तो चल पड़ी है, अब देखते हैं कि इसमें कितना डिस्टर्बेंस आएगा। तो एक बार हम भी टेस्ट कर लेते हैं इसको, जैसा भी होगा। और अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस आया तो हम उस मोड में रिकॉर्ड नहीं करेंगे फिर, और अगर डिस्टर्बेंस कम आया तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग हम चालू रखेंगे। फिलहाल जा रहे हैं, पेट्रोल है तो जहान है। तो भाई सबसे पहले कोई भी सफ़र में शुरुआत से पहले गाड़ी में पेट्रोल डलाओ, उसके बाद सारा सफ़र शुरू होता है। तो जा रहे हैं फिलहाल पेट्रोल पंप, और हम जाएंगे गौरव पथ से वही पहुँचाने वाला हाईवे, उसके बाद सीधा नवसारी, दिल्ली, मोरा, पहाड़ी, वलसाड, ये सब आता जाएगा। कहाँ कहाँ स्टॉप करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो आ गया पेट्रोल पंप। भाई टंकी को कर दो लबालब फुल एकदम। क्या करना है, लबालब करवाना है कि 300 का डलवाना है, वो बता। हो जाएगा, 300 का डाल दो चलो।
हम लोग ओएनजीसी वाले रोड पे। और एक्चुअली हेलमेट के नीचे से ना जो हवा तो अंदर आती है, ऐसी बात नहीं है। और उस हवा की आवाज़ सिर्फ ये देखना है कि इसमें डिस्टर्ब करती है कि नहीं, वो एक हमारा टेस्टिंग रहेगा। अगर डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि अभी हमने एक क्लिप रिकॉर्ड करके देखी थी, उसमें आवाज़ तो क्लियर आ रही थी मेरी, बट हवा की आवाज़ उसमें मोबाइल में तो अभी तक सुनाई नहीं थी। हो सकता है एडिटिंग में सुनाई भी ना दे, बट टीवी में जब आप देखेंगे अपने बड़े स्पीकर पे लगा के, तब वो कितना इफेक्ट करता है वो तभी मालूम पड़ेगा। तो एक ब्लॉग तो हमको इसी तरह का बनाना पड़ेगा कि देखा जाएगा जो भी होगा, क्योंकि एक ब्लॉग जब तक हम एडिट करके उसको रिलीज नहीं कर देंगे तब तक हमें भी नहीं मालूम पड़ेगा। और एक ब्लॉग में अगर ये काम अच्छा हो गया तो हमारा क्या है ना, थोड़े टाइम तक गोप्रो हम नहीं लाएंगे, क्योंकि अब ये गाड़ी को, वैसे हमारा प्लान ये था कि गाड़ी तो सेल कर दी है, इस गाड़ी का जो भी अमाउंट है उससे हम ले आएंगे अपना गोप्रो। ये हमारी प्लानिंग थी पहले, लेकिन पहले भी हमने इस बारे में वीडियो बनाया था और हम गोप्रो नहीं ले पाए थे, क्योंकि 2-5 हज़ार उसमें और डालने पड़ेंगे। 35-40 हज़ार का गोप्रो आएगा बढ़िया वाला। तो अब देखते हैं, जैसा भी है, जो भी प्लान बनता है अपडेट देंगे आपको। बट फिलहाल ओएनजीसी पलसाना वाला हमने पकड़ लिया है। अब देखते हैं भाई, सबको जल्दी है भाई, क्या करें, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, सबको पहले निकल के पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है पता नहीं है, लेकिन पहुंचना सबको पहले है। किसी को भी 1 मिनट की वो नहीं है, क्या कहते हैं, चैन नहीं है कि भाई चल ठीक है सामने वाले निकल जाए, हम 2 सेकंड देर से चले जाएंगे। वो ऐसा किसी के दिमाग में विचार आता ही नहीं है। तो आगे हम लोग पलसाना वाले हाईवे को टच करने के लिए, और यहाँ से शुरू हो जाएगा पलसाना का हाईवे। यहाँ पे टंकी के ऊपर, ये आज मेरा ध्यान पहली बार गया है भाई। इस टंकी पे ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं पता नहीं, लेकिन कुछ तो चल रहा है इसमें कामकाज। क्या है पता नहीं भाई, आज ही देखा मैंने, तो बोलो कमाल है। इतने टाइम से हम जा रहे हैं इस हाईवे पे, लेकिन कभी ध्यान गया नहीं हमारा, बट आज गया। एनीवे, जैसा भी है, मौसम मस्त हो रखा है। और गाड़ी हमारी, क्योंकि गाड़ी का हमारा मीटर नहीं चलता है, इसलिए पता भी नहीं है कि कितनी स्पीड में गाड़ी चल रही है, लेकिन अंदाजा यही है कि 50-60 की स्पीड में गाड़ी को ले जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं भगाएंगे। क्योंकि भाई फिर कुछ भी रास्ते में अगर तकलीफ आ गई तो हम क्या ही करेंगे, ऐसी बात है। बाकी तब तक रोड और नज़ारे दोनों का आनंद लो भाई। आगे के दिनों में हमने, आने वाले दिनों में इतनी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए डेस्टिनेशन हमने सोच रखे हैं। सारा दिमाग में हमने तो कागज में नोट डाउन तक करके रखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या जाना हमारा एक्सप्लोर करना बाकी है। वो सारा सब कुछ करेंगे, और वो जब एक बार दिमाग में हम सोचते हैं ना कि भाई यहाँ यहाँ हमको जाना है और एक्सप्लोर करना है, भाई फुल एक्साइटमेंट आ जाती है बॉडी में। लगता है कि यस, इतनी सारी जगह में अपने को अभी तक जाना पेंडिंग है, बाकी है। वो सोच के ही मजा आ जाता है भाई। और धीरे धीरे करके उसको हम एक एक को अंजाम देते रहते हैं, एक एक डेस्टिनेशन को पकड़ के बढ़िया से उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं बस।
तो देख लो कुछ इस तरह का हमने जुगाड़ किया हुआ है। मेन चीज माइक को हमने लगा दिया है अंदर और हम दोनों जो है हेलमेट पहन के, एक्चुअली माइक को यहाँ अंदर लगाया मैंने, तो देखो शायद आपको दिख भी रहा होगा इसके अंदर। तो अब ये एक्सपेरिमेंट को हमको सफल करना था, अगर ये सफल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो फिर ये इस सेटिंग का आखिरी ब्लॉग होगा, फिर हम अपने वही पुराने वाले स्टाइल से बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे। तो ये चक्कर है। बाकी देखने से तो ठीक ठाक लग रहा है कि भाई सब कुछ आ ही रहा है, बराबर से आ ही जाएगा। तो भाई इसका भी हेलमेट कम नहीं है, देखो मस्त लग रहा है ना एकदम। हम दोनों का हेलमेट, अभी एक हेलमेट हमें और मंगाना है, ये तो इसने अपने फ्रेंड का हेलमेट मंगवा लिया है, हमारा अभी जो कि बाकी है अभी हेलमेट लाना, हमारे पास एक ही है। तो अभी क्या है भाई, 2 लोगों के लिए 2 हेलमेट तो चाहिए कम से कम, वो चीज़ है। बाकी मजा आ रहा है सफर में, ऐसी कोई थकान नहीं है। पहले 2 व्हीलर में लगती थी थकान, बट अब ऐसा कुछ नहीं है भाई, हर सफर का आनंद आता है, मजा आता है। बस हम जो जो एक्सपेरिमेंट करते जाए ना, वो धीरे धीरे सफल होते जाए तो सबसे बेस्ट है, बस और कुछ नहीं है। तो भाई हम लोग ड्राइव करते करते पहुंचने वाले हैं बिल्लीमोरा। बिल्लीमोरा हमारा यानी कि जो सेकंड साले साहब हैं उनका घर है वहाँ पे, तो उनके वहाँ पहुंचने वाले हैं। सोच रहे हैं कि थोड़ी देर वहाँ रुक के रेस्ट वेस्ट करके थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, चाय वाय पी लें, नाश्ता कर लें। बाकी सफ़र थोड़ा इस बार शुरू में तो लग रहा था कि अच्छा ही जा रहा है, बट धीरे धीरे जब फिर क्या है ना, पेन होना शुरू हो गया, तो फिर मेरे को लगा कि भाई काफ़ी दिनों से हम लोगों ने सफ़र नहीं किया था, इसलिए शायद पेन होना शुरू हो गया है बम्प्स के ऊपर। तो इसलिए हम बार बार रुक भी रहे थे और इसी तरह से अपना सफ़र पूरा कर रहे थे कि भाई गाड़ी तो देने जाना ही था हमें कोई भी हाल में, तो गाड़ी तो देना ही था, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो बस वही चक्कर है। और मेरे को लग रहा है कि मेरी बैटरी जो है, बैटरी यानी माइक की बैटरी, वो धीरे धीरे ना अब वो उसने दम तोड़ना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे वो जा रही है शायद। क्योंकि बीच बीच में मैंने देखा है इसमें कि आवाज़ नहीं आ रही थी,
और मैं बोल रहा था बट आवाज़ कुछ रिकॉर्ड हो नहीं रही थी। तो भाई हमारा माइक की जो दम है, हैसियत है, ताकत है, कुछ भी बोल लो, वो इतना ही तक था मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से माइक, इसलिए अब मैंने मोबाइल में से ही बोलना शुरू कर दिया है कि मोबाइल का माइक ही भाई सबसे सही रहता है। या तो फिर आप माइक ऐसा ख़रीदो जो कि मतलब आपको लंबा चले भाई, महंगा वाला जो इसको बोलते हैं, ये सस्ते वाला है तो 15-20 मिनट में भी मतलब ऐसा लग रहा है कि इसने अपना दम तोड़ दिया है। तो ये सब चक्कर रहता है भाई। गैजेट्स इतने महंगे हो रखे हैं ना भाई, हर चीज़ के गैजेट्स इतने महंगे हैं कि मत ही पूछो। कोई भी चीज़, कोई भी गैजेट ले लो भाई, रुपये मतलब ऐसे लगते हैं कि पूछो मत। प्रॉपर व्लॉगिंग करने जाओ ना तो हालत हो जाती है, फिर लगता है यार धीरे धीरे करेंगे जैसा जो भी है। बाकी धूप एकदम मस्त है देखो, बढ़िया से, और हम अपनी बढ़िया से स्पीड में मेंटेन होके जा रहे हैं। पानी भरा होता है ना भाई, तब तो क्या ही गजब सीन दिखता है, एक नंबर तगड़ा सीन दिखता है भाई। उस टाइम लगता है कि कच्छ भुज में हम लोग जो जाते हैं ना, जहाँ पे कच्छ भुज में काफ़ी सारे यूट्यूबर गए हैं, वहाँ पे जो नमक का रण है वहाँ पे, और उसमें अगल बगल में पूरा पानी भरा रहता है या नमक होता है, और बीच में से रोड जाती है 30, 32, 35 किलोमीटर तक। ये वो वाली फीलिंग दिलाता है यहाँ पे आके। तो भाई इतना ज़बरदस्त नज़ारा हो जाता है ना यहाँ पे। हालांकि पहले भी हम गए हुए इस रोड से बहुत बार, हर बार ही जाते हैं, कार में भी गए थे तब भी हमने शूट किया था। बट जब भी इस रोड से जाते हैं, इस रोड का एक अलग ही मज़ा रहता है भाई। ट्रैफिक होता नहीं है कुछ भी, और बढ़िया से वलसाड़ पहुँच जाते हैं। क्योंकि अब भाई इतने सालों से है डॉक्टर साहब वलसाड़ में, तो हम आना जाना तो ये लगा ही रहता है। बाकी ये रोड में शूट किए बिना भाई कभी भी हम रहते नहीं हैं। बहुत ही मज़ा आता है, एकदम कमाल की रोड है, कमाल की रोड।
भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए वलसाड़ इनके जीमर्स वाली कॉलेज में, हॉस्पिटल में, जो भी बोलना है बोलो। ये इनका कैंपस है, बहुत विशाल बड़ा सा कैंपस है भाई। और यहाँ पे भी फुल शांति रहती है, कोई ची पैं पू कुछ भी नहीं रहता है इतना। और मैं तो कहता हूँ होना भी चाहिए यार, बहुत ज़्यादा मरीज भी नहीं होने चाहिए और सबका मतलब शांति से बढ़िया से हेल्दी जीवन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जितने कम आप हॉस्पिटल के दर्शन करो उतना अच्छा है। तो ये इनका कैंपस है, स्टूडेंट वगैरह दिखते हैं इक्का दुक्का यहाँ वहाँ घूमते हुए, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है। और इनके कैंपस के पास ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यही इनका रेसिडेंस है। बड़े बड़े सारे डॉक्टर जितने भी पुराने हैं जो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो इन्हीं फ्लैटों में, इन्हीं बड़े बड़े फ्लैटों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं। हमारे डॉक्टर साहब भी यहीं रहते हैं। तो भाई बढ़िया सा आलीशान फ्लैट दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि फ़्लैट ख़राब है, फ्लैट बहुत बढ़िया है। एक एक डॉक्टर के लिए इतने बड़े बड़े फ्लैट दिए हैं फुल फैसिलिटी के साथ कि भाई हमारे घर नहीं होते हैं इतने बड़े बड़े जितना इन लोगों को बढ़िया फैसिलिटी यहाँ दी हुई है। दूर से देखने से ऐसा लगता है हॉस्टल जैसा, बाकी अंदर से बहुत स्पेस वाला है। और शांति देखो कितनी है, मस्त गार्डन है, फुल मस्त ग्राउंड है खेलने के लिए। टाइम पास शाम को जब भी डॉक्टरों को मिलता है वो इतना अच्छा बढ़िया से टाइम स्पेंड करते हैं कि मत पूछो भाई। और यहाँ पे आ गई हमारे डॉक्टर साहब की बिल्डिंग, लेफ़्ट साइड में शायद मेरे ख्याल से आएगी। डॉक्टर ये इसको पायलट को सब पता है क्योंकि ये 2-3 बार आ चुका है। बीच वाला ग्राउंड है देखो भाई, इतना ज़बरदस्त है ना, बहुत ही बढ़िया मस्त तगड़ा ग्राउंड है भाई एकदम। और भाई मैं आ गया हूँ इनके ऊपर, मतलब बालकनी में, फ्लैट में। देखो यहाँ से कितनी शांति लग रही है भाई, देखने जाओ ना ऐसे देखा तो ऊपर से। वैसे मैं कभी शूट नहीं किया ऊपर आके इसके फ्लैट में, बट अभी ऊपर आ गया हूँ। 6ठे माले पे है भाई इसका फ्लैट और पूरे फ्लैट में अकेला रहता है। देखो बच्चे यहाँ सब खेलते रहते हैं। ये वही ग्राउंड है जहाँ इसका कॉन्वोकेशन हुआ था, डिग्री वगैरह सब मिली थी, प्रोग्राम हुआ था, इसका भी हमने वीडियो बनाया था भाई। मतलब इतना शांत लग रहा है ना, शाम का टाइम है और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पूरी, जैसे कोई अच्छी सी बड़ी सी कोई कॉलोनी है, नीचे एकदम शांति छाई हुई है। अभी फ़िलहाल डॉक्टर साहब गए हुए नीचे उसको गाड़ी दिखाने के लिए, जिसको गाड़ी हमें देनी है, तो उसको एक दिखाने गए हैं, उसको टेस्ट ड्राइव भी देने गए हैं ताकि भाई काम जितना जल्दी पट जाए यहाँ से हम लोग वापस निकल जाएंगे। बाकी शांति देखो आप, चारों तरफ बिल्डिंग है और बीच में ग्राउंड। मतलब लोग रेसिडेंस इस तरह का ढूंढते हैं भाई कि इस तरह का कोई मतलब बढ़िया सा घर मिल जाए तो लोगों को मज़ा आ जाता है रहने का। तो ये सेम उसी टाइप का है, बिल्कुल एकदम डिक्टो वैसा ही है। और ये मेरा वीडियो मैंने जो बनाया है, जो आप दिख रहा है आपको मेरे ये सामने, कि ये जो मैं बोल रहा हूँ कुछ पटर पटर बकवास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था उस टाइम पे कि मेरा जो माइक है वो बंद हो चुका है। हालांकि माइक मेरे गले पे लगाया हुआ था मैंने, और मैं यहाँ के वातावरण और यहाँ की बिल्डिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा था। बट क्या करें, हमारा नसीब ऐसा, हमारा माइक ऐसा, हमारे माइक की स्ट्रेंथ इतनी ख़तरनाक थी कि वो भाई कब 15-20 मिनट में बंद हो गया पता ही नहीं चला। और हमारे माइक का जो वो पिन रहती है वो तो मोबाइल में लगी हुई थी, तो आवाज़ तो रिकॉर्ड हुई नहीं हमारी। जितना भी हमने बकवास की वो सारी की सारी बेकार चली गई। तो मैंने कहा वीडियो तो बन गया है, करूं क्या इसको। तो सिवाय ओवर वॉइसिंग करने के मेरे पास कोई भी चारा नहीं रहा। ये मैं 6ठे माले की इसकी बालकनी पे खड़ा हुआ हूँ। तो भाई ये हाल है हम लोगों के गैजेट्स का। तो मतलब वही है कि भाई गैजेट्स जब तक आपके पास अच्छे नहीं है ना भाई, गुजारा नहीं है, आपका व्लॉगिंग हो नहीं सकती है। इसी तरह से हमें करना पड़ेगा, रो पीट के अपना काम चलाना पड़ेगा भाई। कभी ओवर वॉइसिंग करो, कभी कुछ करो, क्योंकि इसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो इस तरह के गैजेट के ऊपर। वो कितनी देर चलेगा मालूम नहीं। अब हम रास्ते में कहाँ उसको कितना चार्ज करेंगे, ऐसी बात है। छोटा सा माइक होता है, एक बार चार्ज करने में कितना चलता है वो भी नहीं पता हमें। तो ये सब चक्कर रहते हैं भाई, इसलिए ये वीडियो तो मेरा एकदम ही बेकार चला गया। मैंने जो भी बोला इसमें कुछ भी नहीं सुनाई देगा, कुछ आया ही नहीं, क्योंकि तो सुनाई क्या देगा। बट ये है कि यहाँ के माहौल के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, बस थोड़ा वही सब मैं बातें कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है यार, अब जो हो गया, क्या ही करें। एटलीस्ट पता तो चले कि हाँ भाई हम यहाँ आ गए हैं और 6ठे माले पे बैठे हुए हैं और भाई का इंतज़ार कर रहे हैं, जो भाई गाड़ी देने गए हैं। तो क्या है, बस वही वेट कर रहे हैं, एक बार एक मैटर पड़ जाए बस फिर निकल लेंगे अगले 1 घंटे में। हमारी एक्चुअली ट्रेन 8 बजे की है, 7 बजे वाली थी, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें दौड़ा दौड़ी हो जाती हमारे, तो इसलिए हमने 8 बजे वाली फ़िक्स कर दी है। बस वही बात है, और उसमें निकल लेंगे अभी थोड़ी देर में
और फिर देखते हैं ट्रेन की जर्नी अगर हुआ तो दिखाएंगे, अदरवाइज़ रात को तो ट्रेन की जर्नी हमारी टिकट के ठिकाने नहीं, रिजर्वेशन होगा नहीं, हम तो ऐसे ही टिकट लेके लोकल बैठ जाएंगे किसी भी डब्बे में। तो अगर कुछ दिखाने लायक रहा तो दिखाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, जो है जैसा है चला लेना। बाकी ये वीडियो को तो आप ऐसे ही जाने दो क्योंकि इसमें कुछ सुनाई देना नहीं है। फाइनली प्लेटफॉर्म पे तो आ गए भाई। हमारी गाड़ी देखो कहाँ आएगी, कौन से नंबर पे आएगी। और भाई मेरा माइक ने ना इतना बड़ा धोखा दिया है ना कि क्या ही बोलूँ मैं। माइक के सहारे हमने इतना सारा व्लॉगिंग कर लिया, इतना सारा सब कुछ, पूरा सफ़र कंप्लीट कर लिया ये सोच के कि माइक चालू है, लेकिन हमारा माइक नॉनसेंस। मेरे को लगता है कि वो ना ही उसकी मतलब हैसियत थी नहीं भाई माइक की इतनी। कितना रिकॉर्ड हुआ कितना नहीं, जहाँ जहाँ मेरा ओवर वॉइसिंग है ना, मतलब ये समझ लो कि माइक ने वहाँ धोखा दे दिया है। और मेरे को लगता नहीं है कि माइक ने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड किया है या होने दिया है। थोड़ी देर भी नहीं चला भाई, मेरे को लगता है 5-10 मिनट भी नहीं चला होगा और उसकी बैटरी ख़त्म हो गई होगी। तो भाई ये सब गैजेट ना इसलिए मैं यूज़ नहीं करता हूँ, अपना देसी स्टाइल अच्छा है। मोबाइल लेके किया काम, बात ख़त्म, वही सब चक्कर है। अब मैं कोशिश वही करूँगा, या तो फिर माइक अच्छी क्वालिटी का लो जिसकी बैटरी चले घंटों, तो वो ज़्यादा सही रहता है। देखते हैं, ये 1 नंबर पे है हमारी गाड़ी, 2 नंबर पे आएगी। सूरत वडोदरा से अजमेर जर्नाली स्मार्ट प्लेटफॉर्मમાં આજે પરિવર્તિત કરવામાં આવ્યું છે. કૃપા કરીને ધ્યાન આપો કે 229 વાંધા જર્નલ સહજતા हम सफ़र एक्सप्रेस, ये थोड़ा भाई गाड़ी स्लो है मेरे ख्याल से। हमारी गाड़ी आएगी यहाँ 1 नंबर में, पहले बोला 2 नंबर में, उसके बाद बोला 1 नंबर में। तो अभी प्लेटफॉर्म ही चेंज कर रहे हैं हम लोग तो, बट अभी फाइनल हो गया है कि 1 नंबर पे आएगा। चल पड़ी गाड़ी। अल्ट्रा स्टेडी में क्यों बना रहा है? एक्शन मोड में नहीं, इसमें अच्छा आता है।